चालू ना करो। प्रेम भगत लक्ष्य ये है प्रीत सतगुर सु लागी, नाव रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। ब्रह्म तलफ उर माय लाज शंका नहीं आवे, गदगद होय शरीर मून मूचे सुर गावे। पलक राम नहीं बिसरे तलफत ये निस जाए, प्रेम भगत सुख राम के ये लक्षण ताको आए। प्रेम भक्ति का लक्षण ये है कि सतगुरु से प्रीत गाढ़ी लग जाती है, निर्धार नाम की रटन करता है और नेम क्रिया सब छूट जाती है। ब्रह्म की तलफ है, उनमें संसार की लाज शंका कुछ है नहीं। शरीर गदगद हो रहा है, कभी मौन हो जाता है, कभी ऊंचे सुर में बोलने लगता है। पल भर के लिए राम से सुरती बिसरती नहीं है, तलफ लगी हुई है। ऐसे लक्षण प्रेम लक्षण के अंग है। भूल गयो घर बार मन की सुधना काई, गया अंग सब छूट सुरत मन माए मिलाई। तो रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विद छाड़ राम सतगुरु मन भावे। तो लिव लागी टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम के बाबग सी सतराम। सब घर बार भूल गया, मन की भी सुध नहीं है, अब संसार में नहीं विचर रहा है मन। बाहरी अंग सब छूट गया, सुरती और मन सब माय में है। उदासी जोर की रहती है और राम जी को दर्शन के लिए मन चाहता है, और बाहर की वृत्ति सब छाड़ करके राम सतगुरु से मन जो है भाव लग गया और मन उसी से प्रेम लगा हुआ है। लिव ऐसी लगी कि टूटी नहीं, अब लिव लागी टूटे नहीं। जब लिव लग गई, लिव लागी तो टूटे नहीं, नहीं टूटती है, उठ बैठ कर काम। ये लक्षण प्रेम भक्ति के हैं। रूम रूम थर्राए बेण बायक उर लागे, कांपे सकल शरीर भरम दुविधा सब भागे। अकबक बैण विचार मन नाचे तन माही, सांस अमाऊ नाव बंक पे छम दिस जाही। तो सुरत शब्द मन एक ठा, हंसे पलक खब करो, हे लक्षण सुख राम के प्रेम भगत जहाँ होए। रोम रोम थर्राने लगता है, सकल शरीर कांपने लगता है, अज्ञानता रूपी भरम और दुविधा सब भाग गई। अकबक बैण मुख से उतर रहे हैं, मन अंतर्दृष्टि हो गया, अंतर्मन में निजमन हो गया, तन के माय में ही रहता है, माने संसार में विचरण नहीं करता है मन। सांस अमाऊ होकर नाभि तक पहुंच के फिर उलट होकर पश्चिम दिशा में पहुंचने लगी। सुरत शब्द मन एक था, सुरती और शब्द मन ये एक रास्ते पे आ गए। कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। ये लक्षण प्रेम लक्षण है। ये हर से रग रग रूम जगत लागे सब खारो, डब डब नैणा नीर नाम लागे अति प्यारो। कूड़ उठे दिल माय लहर ठंडी बहुआवे, बर्म चित जो मन राम खातो मुख गावे। नह चल मन थिर ना रहे, पल खिण होय उदास, प्रेम भगत सुख राम के ये लक्षण जहाँ वास। तो प्रेम अंग के लक्षण ये है कि रग रग रूम रूम हर्षित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, जगत सब खारा लगता है, जगत से कोई प्रेम नहीं। देह रहे संसार में जीव राम के पास, और दादू कुछ व्यापेशन नहीं, काल जाल जम त्रास। तन से जगत में है महाराज, सुरती राम जी से लगी हुई है। नैनों से डब डब नीर बह रहा है और नाव से अति प्रेम हो गया। कूड़ दिल के माया ऐसी उठती है
कि जैसे ठंडी लहर आती है। चित्त जो है ऐसा उसमें रम गया, राम जी में लवलीन हो गया और राम जी को ही गुणगान करता है। मन की अवस्था एक नहीं है, कभी रोने लगता है प्रभु की याद में और कभी हंसने लगता है, कभी उदास हो जाता है। ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। बिरह उठे मन माहि करम न्यारा सबदी से, सुनिया नाम उपाय दात जवरो सिर पीसे। तो सूरा तन यंग जोर ऊंघ आलस नहीं आवे, साहिब को दीदार खात कर सुध चाहवे। जात पात कुल ना गिणे सुन साहिब के ले, प्रेम भगत सुख राम के जाय अमृत मुखवेण। जब बिरह उठती है माय में तो कर्म सब न्यारे रह जाते हैं। कर्म से फिर संसार में कोई वृत्ति सुरती नहीं है। जब बिरह उठती है तो जगत की सुर, बिरह जब आती है बिरह प्रेम तो जगत की सुध बिसर जाती है। उधर नाव का उपाय जब सुनता है जमराज तो वो दांत पीसता माने क्रोध करता है। तब सूरतन अंग की जरूरत है। सूरतन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे। सूरतन से फिर भजन करने लगा, ना ऊंग है ना आलस है। और साहेब को दीदार खात कर शुद्ध चाहवे, एक ही चाहना है कि साहेब का दीदार हो। जात पात कुल ना गिने सुन साहेब के लिए, साहेब से ही हेत है, संसार से कोई प्रेम नहीं। ऐसे जहां लक्षण है तो ये प्रेम भक्ति के अंग है। तो खान यार पान बोहार सब बिसरे, राग यार देश को खो जावे। होए लवलीन याधीन भगवान सु, एक करतार निर्धार जावे। खान पान सब बिसर गया, राग और देश से भी कोई अब सुरती नहीं जाती है। लवलीन हो गया, नाम के अधीन हो गया, भगवान के अधीन हो गया, करतार से के लिए निर्धार होकर गा रहा है। करते अलाप कलाप हरि काज रे, ताव सिर सहत है सरब न्यारा। ज्ञान में बात विचार सो सांभले, नैण में नीर चवे छूटे धारा। अब अलाप कलाप जो भी करता है, प्रार्थना करता है, करुणा करता है तो हरि के लिए करता है, हरि काज प्रभु से मिलने की। ताव सहता है सिर पर, और जो ज्ञान में बात सुनी है उनको सुन के और नाम से इतना प्रेम हो गया कि नैणों से नीर की धारा चलने लगी। राम ही राम रग रूम पुकार है, हरस और माह दिल प्रेम भारी। दास सुख राम कहे प्रेम जाय असल है, अंग ये मिलत ज्यों रीत सारी। अब राम ही राम की पुकार हो रही, रग रग से, रूम रूम से। हरस और माह दिल प्रेम भारी, उर में हरस है, दिल में भारी प्रेम है, और राम ही राम रग रग रूम रूम से पुकार हो रही है। ये अवस्था भजन की ऐसी हो जाती है कि सांस उसास में 70 करोड़ बार नाम आ जाता है। कैसे? अणगिनती गिनती नहीं राम नाम री जोड़, सांस उसास में होते है सिमरण 70 करोड़। 3.5 करोड़ रोमावली है, और जब रोम रोम से निरंकार की ध्वनि होने लगी तो एक बार में 20, एक श्वास में 20 बार नाम का उच्चारण हो जाता है। तो 20 की 3.5 करोड़ रोमावली की गुणा करके देख लो तो 70 करोड़ आएगा। इस विधि से जब विधि बनती है ऐसी, अमाउ प्रेम होता है, तो एक सांस उसास में 70 करोड़ बार सिमरण हो जाता है। इतना जब ऐसा सिमरण की वार्ता बनती है, विधि रीत बनती है, जब धर्मराज का खाता फाटे। ऐसे अंग बन रहे हैं तो महाराज समझाते हैं, ये अंग जो है
प्रेम भक्ति का लक्षण है। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गया, पीब में जीव सो जाए लागे, माती और तात कुल लाज सब लोक की, बात विचार जो भरम भागे। अब प्रेम जब उठा घट में तो संसार का पाखंड सब छूट गया और पीब से जीव जो है लग गया। संसार में मात और तात और कुल और संसार की कोई अब लोक लाज नहीं है। क्यों कि ये भरम भाग गया। अब उसको ये भान हो गया कि ये संसार जो है क्या है, धर्मशाला है, ये परदेश है, ये हमारा देश नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है, अपने देश जाना है, तो इससे परदेश से प्रेम क्या करना। ये जग सराय की तरह है, कोई आए कोई जाए, रहना नहीं देश बिराना है। चाय जो पीब की दिल भारी लगी, दाबियो जो नहीं रहत छाड़े, हाल ज्यों चाल दे नैण में पारखा, मुख सो बोलिया जगत जाने। चाहना पीर से मिलने की दिल में भारी लगी हुई है। ऐसा अमाऊ प्रेम हो गया कि दाबे नहीं दबता है, दाबियो जो नहीं रहे छाने, वो छिपता नहीं है। ऐसा प्रेम जब आता है अमाऊ प्रेम तो छिपता भी नहीं है, उसकी हाल चाल और नैन से परख हो जाती है। संसार से एक साधारण मानव की वृत्ति और एक राम जन से, जो राम जी से जो प्रेम हो जाता है, तो उसकी वृत्ति में बहुत अंतर आ जाता है। उसके हाल चाल और नैनों से देख के परख हो जाती है। और मुख से बोलिया जगत जाने, जब अगम बचन वो मुख से बोलता है अमर देश के, तो संसार जो है वो समझ जाता है। गल गले कंठ दिल गिर उदास रे, सपने जीव सुख जाए माने, अब नहीं बीसरे रात दिन बीचरे, कब लूं सुख यो मन जाने। दिल में गिलगिली उठती है, कंठ में कभी उदासी आती है, ऐसी अवस्था आती है जैसे सपने में जीव जो है वो सुख, सपने में सुख प्राप्त होता है जिस प्रकार से, ऐसी ही है अवस्था। अब नहीं बीसरे रात दिन बीच रहे, क्योंकि स्वप्न में अवस्था जिस समय कोई सुख प्राप्त होता है तो उस समय ये नहीं लगता है हम सपना देख रहे हैं, उस समय तो वो रियल लगता है। ऐसी अवस्था बन रही है। अब यही तलब लगी हुई है, कब लूं सुख यूं मन जाने, दास सुख राम को पीव भेला करे, ताय को मन और शीश दीजे। कोई ऐसा है जो पीव से मेरा भेला करा दे, मिलन करा दे, उसी के लिए अपना मन और शीश अर्पण कर दूं। अनंत ही जन्म का बिछड़ो जीव है, मोह उपकार को आण कीजे। अनंत जन्मों का ये बिछड़ा जीव है, मुझ पर कोई उपकार कर दे। दिन जो धन्य गुरुदेव को कहते हैं, तन यार मन रग रूम सारा। गुरुदेव जी महाराज के लिए धन्य कहता है, धन्यवाद है गुरुदेव जी महाराज, जो आपकी कृपा से, आपके बताए भेद से मैंने प्रभु के लिए पाया। तन और मन रग रूम सारा, सब आपके, सब लीन हो गया गुरु प्रेम में। आप करतार या रब सो राम है, सच अवगत गुरुदेव महारा। आप ही करतार हो, आप ही रब हो, आप ही राम हो, और आप ही अवगत हो गुरुदेव जी महाराज। पलक दीदार को सुरत नहीं बिसरे, करत प्रणाम सुन नींद माही। पल भर के लिए सुरती नहीं बिसर रही है अब, और नींद में भी प्रणाम करता है राम जी को। नाव गुरुदेव में सुरत में मंत है, सपने सेंग बिलाए जाही। तो नाव गुरुदेव में सुरत में मंत है, गुरुदेव जी ने जो नाम दिया उसमें सुरती जो है मेहमंत है, सपने सेंग बिलाए जाही। देह सु देह गुरुदेव सु मिलत है, तादिना शुद्ध कछु बुद्धि ऐसे। ता सुख राम के करत प्रणाम रे, बैण सो कित का कित कैसे। शुद्ध बुद्ध कुछ ऐसी हो जाती है कि करत प्रणाम रे, बैण सो कित का कित। कभी शुद्ध बुद्ध बिसर जाती, प्रणाम करता है, बैण मुख से कहने को कुछ निकलता कुछ है। कैसे अमाऊ प्रेम जब हो जाता है तो दूध उफान जो मन जो उफुड़े,
जिस प्रकार से दूध जब ताव पे आता है, उफान पे आता है, तो वो रोके से नहीं रुकता है, ऐसी मन की अवस्था हो जाती है। तरंग सो भांग की आवे, तरंग सो भांग की लहर आवे। जिस प्रकार से भांग का सेवन कोई कर लेता है, उसकी तरंग आती है, ऐसी तरंग आ रही मन में। जीव सो जाए आसमान में घर करे, तादिना धिन मुझ भाग को आवे। प्रेम का बाण तन माये निसरे, कापिया कर्म सुन पाप सारा। तो प्रेम का बाण जब तन के माये में लगा शब्द का, तो सब कर्म कांपने लगे, पाप और कर्म सब कांपने लगे। उतरी गंग आकाश सो धरण ने, नीर बह चालियो सेंस धारा। जब गंगा आकाश से उतरी धरण में, तो 1000 सेंस धारा में नीर जो है बह चला। धरण पाताल लग जाए जल पूछियो, शब्द अंकुर सो उलट उगा। धरण और पाताल सब में जल पहुंच गया, सकल शरीर में शब्द की धुन पहुंच रही है, शब्द अंकुर होके उलट उगा। दास सुख राम के साथ पुड़ फोड़ के, 21 को ढाए घर आद पूगा। महाराज समझाते हैं 7 पुड़ को फोड़ करके 21 जो पीछे पेड़ की बुरियां हैं उनको भेदन करके और आध घर में पहुंच गया। ज्ञान को बाण तन माए गर का होए, मन तब धूज और माए आवे। ज्ञान का बाण ऐसा लगा कि गरकाव हो गया, मन धूजने लगा। पवन को सुरत मिल चित्त सोवा पड़े, प्रेम की लहर पाताल जावे। और सुरती ऐसी मिल गई चित्त से कि प्रेम की लहर जो पाताल तक जा रही है। पाताल ये बाहर की बात नहीं, तन में ही है पाताल। गिलगिली होए नख चक के बीच में, धुज बैराट त्यों लोक सारा। नख चक के बीच गिलगिली हो, नख चक के बीच में बैराट धूजने लगा तीनों लोग। हल हले होए जो नाभ में पाचरे, शब्द चहु और दिस सहंस धारा। अब नाभि में जब शब्द पहुंचा तो शब्द 34 हो सहंस धारा, सकल शरीर में 34 के लिए चारों दिशाओं में शब्द जो है पहुंचने लगा। लक्ष्य अनेक उपाय सो साधना, गैव सट धर्म की रीत यानी। लक्षण अनेक हो सकते हैं, लेकिन महाराज समझाते हैं उपाय एक ही है। कौन सा? साधना। साधना करने का ही एक उपाय है। दाय सुख राम कहे बंद दे 3 रे, उलट आसमान को चलो प्राणी। इस प्रकार से 3 बंद लगते हैं और उलट के आसमान में चला पा। होए ममंकार रंकार सो अंग में, रूम सब राम सो राम बोले। नाद गण नाट्य आसमान में घूर रहे हो, सुरत सो शब्द मिल कमल खोले। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि ममंकार रंकार अंग में, रूम में। अब धुन ऐसी लग गई, रूम सब राम सो राम बोले। रोम से राम राम की गड़गड़ाहट होने लगी। सुरत और शब्द मिल कमल खोले। सुरती शब्द जब मिल गए तो कमल आगे खुलते चले जा रहे हैं। शंख की नाल हुए धस पाताल में, कमल सट छेद कर से आया। शंख नाल से होकर धसे पाताल में और 6 कमलों का छेदन करके शेष जी के स्थान पर पहुंच गए। उपजी लहर मन जोर सो डर पियो, जीव बहु अंत आया। अब ऐसी लहर जब पयाल देश में पहुंचे शेष जी के स्थान पर, तो मन में लहर ऐसी उठी, डरपने लगा और ऐसा लगा कि मेरा अंत आ गया। अब जाए सो पाताल सो समद में नाखियो, बार कुछ पार सो ना सूझे। अब समझ जैसा मालूम पड़ता है कि जैसे समझ में डाल दिया हो किसी ने, बार पार कुछ नहीं सूझ रहा है। रीत विचार सो विद्य बिलाए गई, भरमियो चित्त सो संत बूझे। रीत और विचार और विधि सब बिलाए गई, चित्त जो है भरम गया। तो संत से अब पुकार लग रहा है। संत में पुकार है कि एक सो रात में आवाज आनी श्री, ध्यान धर शब्द को जो माही। जब संत महाराज के लिए पुकार लगाई विनती करके,
तो अब आ जाएगी, ध्यान धरो। और शब्द के लिए जो पयाल के देश में सेंसजू विलंबियो, भजन कर सोच तू रखना ही, कि पयाल देश में तेरी भजन की अवस्था है, अभी शेष जी के स्थान पे है, तू भजन कर और सोच मत करे किसी प्रकार से। तो सूरांग से फिर रटन में धुन लग गई। उलटियो शब्द तब शहर सब धूजियो, बंक की नाल सो पोल खुलिया। तो शब्द की जब फिर उलट हुई और शहर सब धूजने लगा, बंक नाल में उलट होके, सुरत सो जाए पयाल सो उब की, पिछम के घाट सो आड़ झूली। अब सुरती जो है पयाल से उब की और पिछम के घाट होकर आगे बढ़ रही है। कैसे? सुरग 21 कबाड़गत घेरिया, शब्द हुल्लास सो पीठ फाड़े। 21 सुरग, जो पीठ की रीढ़ में 21 गांठे हैं, वही 21 सुरग है, उनमें शब्द चढ़ता हुआ ऊपर के लिए जा रहा है। शब्द के उल्लास से ऐसा लगता है पीठ फाटी जा रही है। सूरवा संत बहु भांत कर जूझियो, ता दिनानी श्रेया मेर घाटे। वहां सूरा संत जो भांत जूझता है, जोर ताव पे भजन करता है। जा आसमान आकाश में विराजिया, तादना सुख बहुत चैन आया। और जब आसमान और आकाश में जब पहुंचे तो जो है सुख और चैन आया। दास सुख राम के त्रिकुटी शहर में, तीन त्रिलोक श्री राम पाया। जब त्रिकुटी शहर में पहुंचे तो तीन लोक की हद जो है वह त्रिकुटी तक है। जब त्रिकुटी पे चढ़ गए तो तीनों लोग के सिरे पहुंचे, जब राम जी को पाया। ध्यान आसमान आकाश में लागियो, सुरत जो मनवा जाए बैठा। ध्यान जो है आसमान और आकाश में ऐसा लगा कि सुरती और मन जो है, सुरती शब्द में लग गई और मन निजमन हो गया। खचिया नैण सो उलट पलटिया, दे आसमान दिस जाए ऊंची। सुरत और शब्द को मेल जा भी छुड़े, तहां आसमान दिस जाए पूछी। इस विधि से महाराज समझाते नैण, खचिया नैण सो उलट पलटिया। नैण जो है, जो बाहर दृष्टि है, वो बाहर दृष्टि की बजाय अंतर्दृष्टि हो गई, माया में पलट गए नैण, और सुरती और शब्द का मेल हो गया। सुरती शब्द का मेल हो गया। सुरत और शब्द को मेल जहां बिछुड़े, सुरती शब्द का मेल भी यहां पर बिछुड़ गया। तहां आसमान दिस जाए पूछी। चंद्र और सूर दिन रात की गम नहीं, ना दे अनहद सुन रहत लारा। अब ऐसी जगह पहुंच गए कि चंद्र और सूर दिन रात की कोई गम नहीं है, अब अनहद की सुनाई आ रही है। दास सुखराम के खोल खिड़की धस्या, ब्रह्म जीव ही होए न्यारा। अब खिड़की खोल के धस गया और ब्रह्म और जीव जो है वो न्यारा हो गया। तो लाया सो कामा खुद्या घट आवे, अमेघ सो बेता विचार नयाणे। तो तिरसा नीर कहा शेर कुआ, रण में जात न पात पिछाड़े। गाँव में भीड़ गहे दिल यारत, मृत मोहनी कारण ठाणे। प्रेम लक्ष्य कहे सुख देव जिला, जन मनाही पुल जाने। जब प्रेम लगता है साहेब से, राम जी से, तो ऐसी अवस्था हो जाती जैसे लाए सो काम खुद्या घटावे। लाए कहते हैं अग्नि को, आगी लग जाती है या काम जागृत होता है या खुद्या घट में जागृति होती है। मेघ सो बेत विचार न जाने। और जब बादल आते हैं तो वो ये फिर मुहूर्त नहीं देखते हैं बरसने का। जब मौसम बन जाता है तो विचार नहीं करते हैं कि कहाँ हमको बरसना है, ऊसर है जमीन या बंजर है या फसल है, हर जगह बरसते हैं। ऐसे ही अमाऊ जब प्रेम होता है तो तिरसा नीर कहाँ सर कुआ, रण में जात न पात पिछाड़े। जिस प्रकार तिरसा जब प्यास लगी है तो फिर ये विचार नहीं किया जाता है कि ये नीर कुआं का है या सरोवर का है, तिरसा शांत करने के लिए जल चाहिए। रण में जात ना पात पिछाड़े, ऐसी रण में जब जाता है तो जात पात नहीं देखते, एक ही लक्ष्य होता है कि रण में जीत के निशान बजाना, जो सामने आता है उसको उसमें वार करना है। ऐसी गांव में भीड़ गहे दिरारत, गांव में जब भीड़ पड़ जाए, कोई आपदा आ जाए
तो भागने की कोई मुहूर्त नहीं देखी जाती है। मृत्यु मोहनी कारण ठाणे, और मृत्यु जब आती है तो वो ये नहीं देखती है कि इसकी सूरत मोहनी है, अच्छी सूरत है, इसको छोड़ दें या ना, या कुछ समय टाल दे, लेकिन जिस समय वो समय होता है उस समय वो अपना कार्य कर देती है मृत्यु। ऐसा महाराज समझाते हैं। इसी प्रकार से भी प्रेम लक्ष्य है। प्रेम लक्ष्य पड़ जाता होता है तो जैसे बताई ऊपर की आग लग जाए, काम जागृत हो जाए, खुदा घट में आवे तो उसमें फिर विचार नहीं करता है जी। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, प्रेम लक्ष्य कहें सुखदेव जी, लाज न नेम न पुल जाने। तुम्हें प्रेम लक्ष्य जब आता है तो ना लाज रहती है, ना नेम रहता है, ना कोई समय देखता है। 12 चढ़े उर गावा उचाले, चोर कुमार पुल ना जोवे, सती के नेम नहीं दिन कारण, आण कहे तब ही संग होवे। रण में भाग गए घर ओटो, पुल सो बैत कछु नहीं जोवे। नाउ सु प्रेम लगो सुखदेव कह, लाज मर्याद कछु नहीं होवे। जब प्रेम लग जाता है नाम से तो महाराज समझाते हैं ना कोई समय देख हो रहता है, ना कोई नेम रहता है। ये कैसे? बाढ़ चढ़े और गांव उचाले, जिस प्रकार से गांव में अगर चोर चढ़ाई कर दें तो उसको भागने के कोई पुल मुहूर्त नहीं देखी जाती है, कोई भीड़ पड़ जाए गांव में तो। और चोर को मारत पुल न जोगे, और गांव में चोर आ गया, उसको पकड़ लिया तो उसको मारने के लिए क्या पुल देखा जाएगा? माना समय, पुल माना समय देखा जाएगा क्या? जैसे पकड़ लिया वैसे उसकी मारपीट करना उसके साथ में शुरू कर देते हैं। ऐसे भजन का प्रेम है। सती के प्रेम नहीं दिन कारण, सती के ना कोई नेम है कि उसमें सत्य जो है कब जागृत होगा, ना कोई दिन का कारण है। क्या है कारण? कि आड़ कहे तब ही संग हो गए। जैसी उस सूचना मिलती है कि तुम्हारे पति जो है अब इस दुनिया में नहीं है, वैसे उसके घट में सत्य जो है आ जाता है और पति के संग सती होने को चल देती है। ऐसे ही राम जी से जब प्रेम लग जाता है तो सब लोक लाज छोड़ के, लोक लाज कुछ नहीं लगती है, राम जी से गाढ़ी प्रेम लग जाता है, गाढ़ा। रण में भाग गए घर ओटो, रण में जब जाता है तो फिर भाग के कहां जाओगे? ओट कहां मिलेगी? अगर या तो तुम उसे सामने वाले को मार दो और कारपन दिखाओगे तो सामने वाला तुम्हें मार देगा। पुल सो बैत कछु नहीं जोवे, रण में जो है जब युद्ध में जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में, तो उसकी पुल मुहूर्त नहीं देखते सामने वाले का। जैसे बार मौका चढ़ता है वैसे उस पर वार कर देता है, उसे मार देता है। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, नाव सुप्रेम लगो सुखदेव कहें, लाज मर्याद कछु नहीं होगे। नाम से जब प्रेम लगता है तो फिर लाज मर्याद कुछ नहीं रहती है। सुख राम याद घर पहुंचिया, ता दिन या विधि होए। ध्यान लगो बाणी कही, सासो रहो न कोए। परम पूज्य सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, मैं आज घर में जब पहुंचा, अपने लिए कहते हैं, ता दिन विधि होए। तब जो है ये विधि जो ग्रंथ में जो वर्णन किया है, ये विधि जब बनती है जब आज घर में पहुंच गया, ध्यान लगा। ध्यान की अवस्था में ये वाणी, ये ग्रंथ महाराज ने जो उच्चारण किया है, ये ध्यान समय की बात है। ध्यान जब लगा था, जब महाराज ने ये ग्रंथ उच्चारण किया। ध्यान लगे वाणी कही, सांसों रहे हो न कोई। अब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा, कोई दुविधा नहीं रही। इस प्रेम लक्ष्य का अंग संपूर्ण। बोलो राम जी राम महाराज।